कन्नौज के नाबालिग रेप कांड में समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता नवाब सिंह यादव का डीएनए नाबालिग पीड़िता के पास से मिले सैंपल से मैच कर गया है। कन्नौज पुलिस के मुताबिक डीएनए की रिपोर्ट आने के बाद अब पॉक्सो एक्ट के तहत चार्जशीट की जाएगी। ये घटना 11 अगस्त की थी, जब नवाब सिंह पर एक नाबालिग से रेप का आरोप लगा था। इस केस में पुलिस ने पीड़िता की बुआ को भी गिरफ्तार कर लिया था, जो नाबालिग को लेकर नवाब सिंह के पास गई थी। और इसी मामले में 22 अगस्त को कन्नौज में बुलडोजर एक्शन भी हुआ था, जिसमें आरोपी नवाब के भाई नीलू यादव के रिश्तेदार का कोल्ड स्टोरेज ढहा दिया गया था। ऐसे बुलडोजर एक्शन के खिलाफ राजनीति भी अब तेज हो चली है, क्योंकि आरोपियों पर बुलडोजर एक्शन के खिलाफ जमीयत उलेमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देकर शिकायत की है कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ दमन चक्र चलाने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले पर सुनवाई भी हुई और अदालत ने सरकार से जवाब भी मांगा। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि किसी भी आरोपी ही नहीं बल्कि दोषी का भी घर नहीं गिराया जा सकता। सरकार ने अदालत में कहा है कि बुलडोजर एक्शन सिर्फ नगर निगम कानूनों के तहत नोटिस देने के बाद ही हुआ है। अब अगली कार्रवाई 17 सितंबर को होनी है, लेकिन इन सब के बीच आज की खबरों से बड़े सवाल उठे हैं। क्या अयोध्या नाबालिग रेप केस में डीएनए जांच की मांग कर रही समाजवादी पार्टी के लिए कन्नौज में नाबालिग से रेप केस की डीएनए रिपोर्ट भारी पड़ेगी? और क्या बीजेपी शासित राज्यों में बुलडोजर एक्शन सिर्फ राजनीतिक विरोधियों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ ही किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश के शहरों से लेकर कस्बों तक बुलडोजर की दहाड़ अब नई बात नहीं। इधर गुनाह की खबर नहीं आई, उधर बुलडोजर का इंसाफ चालू हो जाता है। मामला बेटियों की हिफाजत का हो तो एक्शन और भी तेज दिखता है। चाहे वो अयोध्या में नाबालिग दलित से बलात्कार का आरोपी मोईद खान हो या कन्नौज में नाबालिग का यौन शोषण करने का आरोपी नवाब सिंह यादव। समाजवादी पार्टी से जुड़े इन चेहरों पर आरोपों के साथ योगी राज में एक्शन का बुलडोजर चल गया। लेकिन बुलडोजर ब्रांड इंसाफ के इस तरीके को नाइंसाफी करार देते हुए एक अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दी गई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में पहली सुनवाई के दौरान गंभीर सवाल उठे। जमीयत उलेमाए हिंद और कई अन्य याचिकाकर्ता यहां पहुंचे थे और उन्होंने कोर्ट से गुहार लगाई थी कि इस मामले में बुलडोजर जस्टिस के जरिए मुख्य रूप से अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है, उनके घरों पर कार्रवाई की जा रही है। सॉलिसिटर जनरल ने ये कहा कि ये कार्रवाइयां सिर्फ इसलिए नहीं हो रही कि कोई अक्यूज है, किसी ने अपराध किया है, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है या अवैध निर्माण कर रखा है, जिनके बारे में सरकार और म्युनिसिपल अथॉरिटीज ने उनको पर्याप्त सूचनाएं दी हैं, नोटिस भेजे हैं। उन नोटिस का या तो इन लोगों ने जवाब नहीं दिया या फिर वो पेश नहीं हुए। लिहाजा ऐसे में डेमोलिशन म्युनिसिपल नियमों के अनुसार हुआ है, ना कि आईपीसी के मुताबिक हुआ है। लेकिन कोर्ट ने यह साफ कहा कि ये इस तरह की प्रवृत्ति सही नहीं है और जो आरोप लगाए गए हैं, याचिका में जो आरोप लगाए गए हैं, उन पर फर्दर सुनवाई के लिए 17 सितंबर को अगली सुनवाई की तारीख रखी गई है। अदालत ने सभी पक्षों से जवाब मांगा और कहा कि इस पर पूरे भारत में लागू होने वाले दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश से लेकर एमपी तक और राजस्थान तक जब इस तरह के गुनाह के आरोपियों के खिलाफ हुकूमत ने बुलडोजर एक्शन लिया, तो जमीयत उलेमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दे दी। अर्जी में आरोप लगाया गया कि राज्य सरकारें अल्पसंख्यकों के खिलाफ दमन चक्र चलाने के मकसद से बुलडोजर एक्शन को बढ़ावा देती हैं, जिसमें शासन और प्रशासन पीड़ितों को बचाव का मौका तक नहीं देता। कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बगैर घर ढहाए जा रहे हैं। दिल्ली, असम, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक हिंसा के बाद 128 घर ढहा देने का दावा किया गया। अर्जी में एमपी से लेकर राजस्थान की पिछले दिनों हुई घटनाओं का हवाला दिया गया। इस अर्जी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। हालांकि सरकार का पक्ष है कि बुलडोजर की कार्रवाई अवैध निर्माण या अतिक्रमण के मामले में हुई है। हालांकि अयोध्या से लेकर कन्नौज तक जो बुलडोजर चले हैं, उनमें कार्रवाई बलात्कार के आरोपों के बाद की गई। बुलडोजर जस्टिस कोई जस्टिस सही नहीं है और मैं तो बार बार कहता हूँ बुलडोजर बहुत बेवफा है। छतरपुर में भी चलता है, अयोध्या में भी चलता है, काशी में भी चलता है। तो सावधान हो जाओ इस देश के लोगों। एक दूसरे पे बुलडोजर चलने पे जो लोग खुशी मनाते हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ ये बुलडोजर बहुत बेवफा है। कब तुम्हारी घर की तरफ मुड़ जाएगा पता नहीं।
कन्नौज में नाबालिग से रेप के जिस मुकदमे के दर्ज होने के बाद नवाब सिंह यादव के छोटे भाई के रिश्तेदार के कोल्ड स्टोरेज पर बुलडोजर चला, उस मामले में कन्नौज पुलिस ने दावा किया कि पीड़िता के पास से मिले सैंपल के साथ आरोपी नवाब यादव का डीएनए मिलान हो गया है। उक्त प्रकरण में घटनास्थल से फॉरेंसिक एविडेंसेस कलेक्ट किए गए थे, जिसे एफएसएल भेजा गया था। एफएसएल से रिपोर्ट प्राप्त हो गई है, जिसमें दुष्कर्म किए जाने की बात की पुष्टि हुई है। इसमें कन्नौज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के मुताबिक डीएनए सैंपल मैच होने के बाद अब आरोपी के खिलाफ नाबालिग से बलात्कार के आरोप में पॉक्सो एक्ट के तहत चार्जशीट दाखिल की जाएगी। अब तक इस मुकदमे में 11 अगस्त को कन्नौज में पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव पर नाबालिग से रेप का आरोप लगा। पीड़िता ने पुलिस के 112 नंबर पर डायल कर शिकायत की। चंद घंटे के अंदर 12 अगस्त की रात 2 बजे नवाब सिंह यादव को उनके कॉलेज से गिरफ्तार कर लिया गया। 21 अगस्त को पीड़िता की बुआ को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। 22 अगस्त को नवाब सिंह यादव के रिश्तेदार के कोल्ड स्टोरेज को गिरा दिया गया। 31 अगस्त को पुलिस ने नवाब के भाई नीलू यादव के खिलाफ 25,000 का इनाम भी घोषित कर रखा है। अखिलेश यादव जी कृपया बताने का कष्ट करें, जिस नवाब ब्रांड को बचाने के लिए वो तमाम हथकंडे अपना रहे थे कि डीएनए टेस्ट कराओ, नार्को टेस्ट कराओ, आज उस नवाब ब्रांड का डीएनए मैच कर गया है। उस बलात्कारी उसको अब बचाने के लिए अखिलेश यादव जी क्या कहेंगे? वैसे अयोध्या केस में मोहित खान का डीएनए टेस्ट की मांग कर रही समाजवादी पार्टी के लिए कन्नौज में डीएनए रिपोर्ट मैच करने के बाद सियासी मोर्चे पर मुकाबला आसान नहीं रहेगा। उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा को लेकर सीएम योगी पिछले दिनों समाजवादी पार्टी पर हमलावर हैं। कई कार्यक्रमों में समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाते रहे हैं। अगर इनके इतिहास के पन्नों को लड़ते हुए आप जाएंगे तो बहनों और भाइयों, काले कारनामों से इनका पूरा इतिहास भरा पड़ा है। लाल टोपी है, लेकिन काले कारनामों के लिए लोग जाने जाते हैं। अब यूपी में सियासत के 2 सूत्र दोनों पक्षों के पास हैं। बीजेपी महिला सुरक्षा को लेकर समाजवादी पार्टी पर हमलावर है, तो विपक्ष को बुलडोजर एक्शन के खिलाफ अदालती इंसाफ की आस जागी है। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।